खुदा सर की पाठशाला। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम अगेन टू खुदा सर की पाठशाला। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं आपके इंग्लिश से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फिच। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से एक साइंटिस्ट बहुत ही जद्दोजहद कर एक इन्वेंशन करता है जिसकी वजह से उसकी सारी बॉडी जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाती है, यानी कि वो गायब हो जाता है। और वो गायब तब होगा जब उसके बॉडी पर कपड़े ना हो। तो आइए देखते हैं इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को। इस स्टोरी के ऑथर हैं हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स और ये एक स्टोरी है साइंटिस्ट के ऊपर जिसका नाम है ग्रिफिन। उसने एक बहुत ही रेयर फॉर्मूला विकसित कर लिया इनविजिबिलिटी के ऊपर। तो कहानी की शुरुआत होती है दो लड़कों से जो कि एक मडी फुट स्टेप्स को फॉलो कर रहे थे। मडी फुट स्टेप्स का मतलब हुआ कि नंगे पैर मिट्टी लग जाने के बाद जब कोई चलता है तो उस पैर की छाप जो है वो पड़ने लगती है। तो सीढ़ियों से उतरते हुए स्ट्रीट की तरफ बढ़ते हुए पैरों के छाप, और वो किसके पड़ रहे थे पता नहीं, यानी कि कोई इंसान तो था, इंसान के पैरों के निशान थे, लेकिन वो इनविजिबल था। तो बड़ा ही क्यूरियोसिटी पैदा हो रहा था उन बच्चों में। धीरे धीरे वो फुट स्टेप्स जो हैं फेंटर होते जाते हैं, धीमा होता जाता है और फिर फाइनली डिसअपीयर हो जाता है। लेकिन ये जानना बहुत मुश्किल काम नहीं था कि वो इनविजिबल मैन कौन है। एक्चुअली में वो एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है ग्रिफिन। उसने कुछ ड्रग्स जो हैं वो ले लिए हैं और वो दवा ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल कर देता है। कुछ ड्रग्स लेने के बाद उसकी बॉडी जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाती है जैसे कि ग्लास का शीट हो, लेकिन बॉडी वैसे ही सॉलिड रहता है, बॉडी कहीं नहीं जाएगा, लेकिन वो दिखलाई नहीं पड़ेगा, आर पार दिखलाई पड़ रहा। बहुत ही इंटेलिजेंट साइंटिस्ट होने के बावजूद वह एक लॉलेस पर्सन था। इसके ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब सिंपल सी चीज़ों को समझ रहे होंगे आप कि एक साइंटिस्ट जिसने इतना बड़ा आविष्कार कर लिया दुनिया में जो कोई नहीं कर पाया, और वो कानून को मानने वाला ना हो तो गैर कानूनी काम ही करेगा। उसके लैंडलॉर्ड उसे पसंद नहीं करते थे और उसने कोशिश की कि उसे घर से बाहर कर दिया जाए। गुस्सा में बदला लेने के लिए वो उस मकान को आग लगा देता है, लेकिन पकड़ा जाने के डर से उसे गायब होना होगा। गायब होने के लिए कपड़े उतारने होंगे, तो अपने सारे कपड़ों को फेंक देता है ताकि पहचान में ना आए, और वहाँ से नेकेड स्ट्रीट पे पहुँच जाता है। ये लंदन की भीड़ भाड़ वाली स्ट्रीट थी, लेकिन सीज़न जो है वो मिड विंटर का था, जब बहुत ही कड़ाके की ठंड पड़ती है। इसलिए उसे कपड़ों की ज़रूरत थी ताकि कुछ गर्मी बॉडी को दी जा सके। और आखिरकार वो एक शॉप को चूज़ करता है कि वहाँ पर कपड़े हैं, वहाँ जाकर पहन लेता हूँ। उस वक्त शॉप के बंद होने का समय हो रहा था, तो उसे परेशानी नहीं हुई। वो अंदर घुसा, शॉप बंद हो गई, उसने अपने फिट के कपड़े पहने, वहाँ जो अच्छे अच्छे भोजन थे उन सबको खाया, शराब पिया, और फिर अपनी रात जो है बंडल ऑफ क्विल्ट्स रजाइयों के गट्ठर के ऊपर गुजारा। लेकिन अगली सुबह नींद उसे जल्दी नहीं खुली, और तब तक जो वहाँ के एसोसिएट्स थे, जो कर्मचारी थे, वो उसे देख लिए और उसका पीछा करने लगे। भागने के लिए फिर से उसे गायब होना पड़ता, यानी कि उन कपड़ों को फिर से रिमूव करना पड़ता। तो फिर से वो कपड़े को हटाता है और एक बार फिर से इनविजिबल हो जाता है। अब वो बिना कपड़ों के उस सर्द ठंड में लंदन की सड़कों पर घूम रहा था। तभी वो फैसला करता है कि अब उसे आम इंसान की तरह दिखना चाहिए। तो केवल कपड़ों से काम नहीं चलेगा, क्योंकि चेहरा भी तो नहीं दिख रहा है। तो वो एक थियोरेटिकल कंपनी, यानी कि जो नुक्कड़ नाटक होती हैं उस तरह की कंपनी जो सारी चीज़ें अवेलेबल करवाती हैं, उसको चूज़ करता है। और वहाँ घुस करके वहाँ से गूगल्स यानी कि डार्क ग्लासेस, बोगस यानी कि नकली नाक, विस्कर्स, साइड में जो लंबी लंबी होती है दाढ़ी तक आती है वो, हैट और कुछ बैंडेजेस ले लेता है, अपने चेहरे को उससे कवर करता है और फिर बाहर निकलने के लिए शॉपकीपर को मार देता है। उसके पास जो भी
पैसे थे उसको वो चोरी कर लेता है। तभी उसे रियलाइज होता है, महसूस होता है कि लंदन की सड़कों पर भीड़ भाड़ वाली जगह पर बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना, तो कुछ लोनली प्लेस में चला जाए। और आखिरकार वो लोकल ट्रेन पकड़कर एक विलेज जिसका नाम है इपिंग वहाँ पहुँचता है। उसने पहले ही वहाँ के एक होटल में 2 कमरे बुक करवा लिए थे। वहाँ पहुँचता है विलेज में, लेकिन विलेज वाले लोग बड़ा आश्चर्यचकित होते हैं क्योंकि ये मौसम नहीं था टूरिस्ट के आने का, बहुत ठंडा था। ठंडे के टाइम में लोग नॉर्मली नहीं घूमते हैं वहाँ। इसके बाद इसका पिकुलियर अपीयरेंस, यानी कि बैंडेज लगाया हुआ, विस्कर्स लगाया हुआ, टोपी लगाया हुआ, लेकिन वो अपने लैंडलॉर्ड को और उसकी वाइफ लैंडलेडी जो थी उसको कन्विंस कर लेता है। बतलाता है कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ और मुझे एकांत में रहना है, सॉलिट्यूड, और मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे। यह भी बतलाता है कि एक एक्सीडेंट की वजह से उसके चेहरे का यह हाल हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि वो उसे कैश एडवांस दे देता है। उस सीज़न में जब कोई टूरिस्ट नहीं आना हो, किसी को पैसे मिल जाए तो फिर ज़्यादा पूछताछ नहीं होती है। लेकिन फिर से उसके ये पैसे ज़्यादा दिन नहीं चलते हैं और लैंडलॉर्ड के कहने पर वो बतलाता है कि अभी तो पैसे नहीं हैं, लेकिन बहुत जल्दी उसकी एक चेक आने वाली है। और उसी समय एक क्लर्जीमैन, जिसे हम चर्च का रखवाला बोल सकते हैं, ऑफिशियल्स या पादरी बोलिए, और उसकी वाइफ रात में कुछ अजीब किस्म की आवाज़ सुनती हैं स्टडी से, यानी एक कमरे से। वो वहाँ पर चुपचाप घुसते हैं लेकिन अंदर किसी को भी नहीं पाते हैं। लेकिन फिर ये पाते हैं कि वहाँ का डेस्क खुला हुआ है और जो हाउस होल्ड मनी है, यानी कि उस चर्च को चलाने के लिए जो एक्सपेंसेस होती हैं, वो पैसे गायब है। ये लोग बाहर हल्ला करते हैं कि बड़ा अजीब बात हुआ, कोई नहीं इंसान, लेकिन पैसे गायब हो गए। और उसी समय सुबह के समय में जब ये घटना घटी, उसके बाद होटल की जो लैंडलेडी थी और लैंडलॉर्ड, ये लोग सवेरे जाग जाते हैं और देखते हैं कि साइंटिस्ट का दरवाज़ा जो है रूम का खुला हुआ है। अक्सर वो दरवाज़ा बंद रहता था, इवन लॉक रहता था, और कोई भी अगर घुस गया तो उसके ऊपर बहुत गुस्सा होता था वो। अब जब किसी चीज़ के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए तो लोगों में क्यूरियोसिटी पैदा हो जाता है और ज़्यादा लोग उसके बारे में इंक्वायरी करना शुरू कर देते हैं। वो लोग अंदर झांकते हैं, इधर उधर देखते हैं और फिर कुछ कोशिश करते हैं ढूंढने की। लेकिन तभी अचानक से एक चेयर जो कि उसकी मम्मी इस्तेमाल किया करती थी, यानी लैंडलॉर्ड की मम्मी जो नहीं रही इस दुनिया में, वो इस्तेमाल करती थी, वो चेयर उठता है अपने आप और उस लैंडलेडी के ऊपर बैंग करता है और फिर धक्के मार करके इन दोनों को कमरे से बाहर कर देता है। लेकिन वो कोई विजिबल क्रिएचर नहीं था, कौन उठा रहा है कौन मार रहा है कुछ पता नहीं चल रहा था, यानी कि चेयर हवा में उड़ रही थी। लोग तरह तरह की बात करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पर आत्मा है और चेयर में उस साइंटिस्ट ने आत्मा घुसा दिया है। कुछ लोग बोल रहे थे जादू टोना हो रहा है यहाँ पर। लेकिन सुबह में जो चोरी हुई थी उसका सस्पिशन धीरे धीरे साइंटिस्ट के ऊपर जा रहा था, क्योंकि साइंटिस्ट ही बाहर का आदमी था जो इस गांव में इस वक्त आया हुआ था। और ये सस्पिशन तब स्ट्रॉन्गर हो जाता है जब अचानक से वो साइंटिस्ट, यानी कि स्ट्रेंजर जिसको बोला गया है यहाँ पर, वो कुछ पैसे ला कर देता है, जबकि अभी बतला रहा था कुछ दिन पहले कि उसके पास पैसे नहीं हैं। एक विलेज के कांस्टेबल को चुपचाप से कुछ लोगों ने खबर कर दी कि यहाँ मामला कुछ गड़बड़ है, आकर जांच कीजिए। लेकिन कांस्टेबल के आने के पहले मिसेस हॉल उस आदमी तक पहुंच जाती है और उससे क्वेश्चन करना शुरू करती है कि कमरा बंद था, बंद था तो तुम अंदर कैसे आए? क्योंकि दरवाज़ा बंद होने के बाद जब ये अंदर घुसती है तो साइंटिस्ट वहाँ मौजूद पाया जाता है। और फिर बंद कमरे में से तुम बाहर कैसे आए? तो ये सारा क्वेश्चन करने लगती है। साइंटिस्ट बहुत गुस्सा हो जाता है, बहुत फ्यूरियस हो जाता है और वो बोलता है कि तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं कौन हूँ, अभी तुम्हें दिखलाता हूँ। और उसके बाद वो सबसे पहले अपना सर का बैंडेज वगैरह उतारता है। तब तक मिस्टर जैफर जो कि कांस्टेबल थे, उनको उनके मजिस्ट्रेट ने कहा था कि गिरफ्तार करके लाना है उस इंसान को। ये अपनी ड्यूटी को बखूबी निभाते हुए पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि एक हेडलेस आदमी, चूँकि सर पर से पट्टी और हैट हटा दिया गया था तो सर दिखलाई नहीं पड़ रहा था, अब उसे पकड़ना है। वो कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक वो इंसान जो है साइंटिस्ट अपने कपड़े भी निकाल देता है और धीरे धीरे गायब होने लगता है। गायब होने के बाद
ये जो है मुक्का मारना शुरू करता है और फिर मिस्टर जेफर यानी कांस्टेबल को भी मारता है और वो बेहोश हो जाते हैं। पता नहीं चल रहा था कि ये कहाँ से मुक्के आ रहे हैं, और इस तरीके से ग्रिफिन जो है बिना गारमेंट के फिर से वहाँ से बचकर निकल जाता है। तो ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने मिस्टर इंडिया की पिक्चर देखा होगा, कुछ कुछ उससे रिजेंबल करता है। आइए कैरेक्टर स्केच को देख लें हम लोग। तो यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं, इसके बारे में हम लोग देखें। पहला है ग्रिफिन और दूसरा मिसेस हॉल। ऑब्वियसली एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट ग्रिफिन है और वो गॉड गिफ्टेड माइंड है उसके पास, बहुत इंटेलिजेंट। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया और इनविजिबल हो गया। लेकिन ग्रिफिन बहुत ही ज़्यादा इरिटेबल और इम्पेशेंट है। उसकी टेम्पर बहुत जल्दी जो है वो लूज हो जाती है, छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और इसी गुस्से की वजह से वो धीरे धीरे चोरी करने लगता है, लोगों को मारने लगता है, और फिर लोगों की सिंपैथी भी जो है उसके पास से चली जाती है। मिसेस हॉल ये उस छोटे से होटल की ऑनर है, बहुत फ्रेंडली है और सिंपल डाउन टू अर्थ है। पहले इंप्रेशन में नज़र आता है कि वो थोड़ी सी लालची भी है, क्योंकि जब पैसे मिल गए तो ज़्यादा इंक्वायरी वो साइंटिस्ट के बारे में नहीं की। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि अपने आप को रिच कस्टमर दिखलाते हुए बहुत सारे शक शुबा होने के बाद भी साइंटिस्ट को वहाँ रहने को दिया गया। तो इस पॉइंट पर यह दिखलाई पड़ता है कि ये एक अपॉर्चुनिस्ट और मनी माइंडेड वुमेन है। उसे गेस्ट से बात करना ठीक है अच्छा लगता है, वो फ्रेंडली होना चाहती है ग्रिफिन के साथ, लेकिन ग्रिफिन का जो रूडली बिहेवियर था वो ऐसा करने से रोकता है उसको। उसकी कर्टेसियस बिहेवियर और हॉस्पिटलिटी जो है ग्रिफिन को पसंद नहीं था। ग्रिफिन जो है वो अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर रहा था, उसके बाद भी मिसेस हॉल जो है बहुत ही शांत थी। वो उस तरीके से रिएक्ट नहीं कर रही थी। वो थोड़ी इन्वेस्टिगेटिव नेचर भी थी, क्योंकि ग्रिफिन के नहीं रहने पर वो उससे कमरे में घुस करके जांच पड़ताल करना चाह रही थी। आइए क्वेश्चन आंसर को ले लो हम लोग यहाँ पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि लास्ट ईयर 2024 में पूछा गया था, लास्ट ईयर नहीं बल्कि इसी ईयर बोलिए आप, ठीक है। ग्रिफिन्स ब्रिलियंस एज ए मैन ऑफ साइंस फेड्स बिफोर हिज डार्कर ट्रेड्स, गिव रीजन फॉर द टेक्स्ट टू सपोर्ट योर आंसर। ग्रिफिन बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, बहुत अच्छे काम किए, लेकिन उसकी जो ट्रेड्स थी, जो बुराई वाले गुण थे, डार्कर ट्रेड्स, उसके वजह से सब कुछ फेड कर गया। आप टेक्स्ट में से सपोर्ट में आंसर को ढूंढ करके निकालिए। तो वैसे हम पॉइंट वाइज देख लें इसको। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट हम लोग देख सकते हैं कि यूज्ड हिज डिस्कवरी फॉर हिज ओन बेनिफिट। जो फार्मूला उसने विकसित कर लिया ये हमारी सोसाइटी, हमारे कंट्री के बहुत काम आ सकता था, लेकिन उसने अपने बेनिफिट के लिए, अपनी सेल्फिशनेस के लिए, अपने ग्रीड के लिए उसका इस्तेमाल किया। ही एंजॉयड द फीलिंग ऑफ पावर। उसके पास जब ये पावर आ गई तो वो उस घमंड में आ गया, वो उसको एंजॉय करने लगा, और फिर जितने भी बुरे काम थे वो सब कुछ करने लगा। चोरी हो, मर्डर हो, मारपीट करना हो। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ही वॉज लॉलेस, कानून को नहीं मानने वाला इंसान था, इसलिए लोग उससे पसंद नहीं करते थे। वो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड था, छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाता था और अपने पावर का इस्तेमाल करता था। उसने बहुत सारी क्राइम कमिट्स की। ही टुक सैडिस्टिक प्लेजर इन हर्टिंग अदर्स। उसे दूसरों को नुकसान पहुंचाने में बहुत मज़ा आता था। तो इस तरीके से हम पॉइंट्स में लिख करके इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन पर आइए। ग्रिफिन इज ए टैलेंटेड साइंटिस्ट बट ही मिसयूज्ड हिज इन्वेंशन। मिसयूज ऑफ ए साइंटिफिक डिस्कवरी बाय एनीवन कैन प्ले हैवॉक विद इन ह्यूमैनिटी। एक्सप्लेन। साइंटिस्ट जो है अपने इन्वेंशन का बहुत गलत इस्तेमाल किया, और इस तरह गलत इस्तेमाल किसी भी समाज में जो है वो कहर बरपाता है, वहाँ अफरा तफरी मचा देता है, लोगों को परेशान करता है। एक्सप्लेन करना है इसको। तो हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे कि एक ट्रू साइंटिस्ट जो है वो हमेशा सोसाइटी के लिए या ह्यूमैनिटी के लिए काम करता है। वो चाहता है कि लोगों की, सोसाइटी के, हमारे कंट्री की काम को आसान बनाया जाए, उसे कंफर्टेबल बनाया जाए, इंजॉयबल बनाया जाए। उसे अपने बेनिफिट के लिए, अपने गेन्स के लिए उस डिस्कवरी का या उस इन्वेंशन का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन ग्रिफिन ने अपने इन्वेंशन का मिसयूज़ किया। कौन कौन सा मिसयूज़ किया आप लिस्ट में उसको देख सकते हैं, जो पहले हम लोग डिस्कस किए। इसके बाद आप इसको बोल सकते हैं पॉइंट वाइज कि किस तरीके से
एक आदमी जिसका पता नहीं है और पैरों का निशान पड़ रहे हो। एक इंसान जो है चोरी करता है लेकिन दिखलाई नहीं पड़ता है, मुक्का चला रहा है, लोगों को मार रहा है और गायब है वो। तो लोग भूत प्रेत, स्पिरिट, आत्मा, जादू टोना इस तरह की बात करते हैं, तो समाज में एक हैवॉक क्रिएट होता है, बहुत गलत मैसेज जाता है। लोग अनजान शक्तियों के बारे में सोचने लगते हैं, डरते लगते हैं और बहुत तरह की प्रैक्टिसेस को परफॉर्म करने लगते हैं। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है वो एक हैवॉक क्रिएट करता है सोसाइटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। ग्रिफिन वाज हिज ओन एनिमी। What typical traits of his character led to his downfall? Mention some of the values he should have possessed. तो ग्रिफिन जो है अपना दुश्मन खुद था। हम लोग ऐसा कब इस्तेमाल करते हैं वर्ड? जब नॉर्मली आप सुने हुए कुछ काम ऐसा करते हो जब गलत होने लगता है और उस गलत काम को फिर आगे बढ़ाते चलते हैं, तो लोग बोलते हैं कि तुम तो अपना दुश्मन खुद हो, तुम तो खुद से गलत काम चूज कर रहे हो। तो ग्रिफिन भी यहाँ पर खुद का ही एनिमी था। वो शॉर्ट टेम्पर्ड था, वायलेंट था और लवलेस पर्सन था। ठीक है, वो प्रोन टू एंगर, बहुत जल्दी गुस्से में आता था। एज ए साइंटिस्ट ये सारी कॉम्बिनेशन जो है बहुत डेंजरस है। यानी एक साइंटिस्ट हो, बहुत ब्रिलियंट आदमी हो, बहुत अच्छा चीज़ हो। जैसे कि आप हैकर्स लोग को देखते हो आज के ज़माने में, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं कुछ लोग, आईटी के बहुत महारत हासिल, बड़ी बड़ी कंपनी में काम किए हुए। अब वो आ करके और चोरी करने लगते हैं, ब्लैकमेल करने लगते हैं, लोगों का एटीएम से पैसा निकालने लगते हैं, इस तरह का काम। तो क्या होता है कि उसकी इंटेलिजेंसी जो है और उसका लवलेसनेस दोनों जब मिल जाता है तो वो समाज के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। जैसे एक एटम बम बनाने वाला साइंटिस्ट अगर वो आतंकवादियों के साथ मिल जाए तो सोचिए कि दुनिया का क्या होगा। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पर चीज़ें थी। उसने बहुत सारे इलीगल काम किए। ठीक है, ड्यूरेरी लेन में शॉपकीपर को मार दिया, कई दुकानों में इलीगल एंट्री की, वहाँ पर चोरी की, क्लर्जीमैन के यहाँ चोरी की, एक बिग लंदन स्टोर में चोरी की। और इस तरह के कैरेक्टर फ्लॉज जो थे, ठीक है, इनएक्सप्रेसिबल एंगर, एग्रेशन, हॉस्टिलिटी, रेस्टलेसनेस, वेक्सेशन, अनकंट्रोल्ड बिहेवियर, ये सब उसके डाउनफॉल का कारण बना। क्या होनी चाहिए? सम ऑफ द वैल्यूज ही शुड पोसेस। तो उसे एक बेहतर इंसान होना चाहिए। अब देखिए, जितना भी वो काम किया सबका अपोजिट कर दीजिए। जैसे कि उसे ही शुड इम्बाइब इम्पैथी। इम्पैथी किसको बोलते हैं? जब दूसरे के नज़रिए से चीज़ों को हम देखते हैं। आपके पास बहुत पैसा है, आप जा रहे हो, एक गरीब आदमी है जो मांग रहा है, तो आपको गंदा समझ करके उसे धुतकारना नहीं है, आपको उसके नज़रिए से देखना है कि जिसके पास कुछ नहीं है वो कपड़ा कहाँ से पहनेगा साफ सुथरा, खाने को नहीं है तो पैसा मांगेगा, उसी को इम्पैथी बोलते हैं। काइंडनेस, हेल्पफुलनेस, ऑनेस्टी, जेनरसिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी कैरेक्टर्स होनी चाहिए। और बीइंग ए साइंटिस्ट ये सारी चीज़ें तो और ज़्यादा होना चाहिए। Why were the two boys surprised and fascinated when they saw muddy imprints of a pair of bare feet? What was the explanation of this mystery and who was causing it and why? तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। डायरेक्ट क्वेश्चन वैसे बहुत कम आता है, लेकिन एक डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए। तो आसानी से आप बतला सकते हैं कि दो बॉयज़ सरप्राइज इसलिए थे क्योंकि उसने फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स देखा और उस इम्प्रिंट्स को पैदा करने वाला कोई इंसान नज़र ही नहीं आ रहा था, इसलिए वो सरप्राइज थे। लेकिन धीरे धीरे वो इम्प्रिंट फेंटर होता गया और आखिरकार गायब हो गया। रीज़न क्या था कि एक साइंटिस्ट जिसका नाम है ग्रिफिन, उसने एक एक्सपेरिमेंट कैरी किया और कुछ दवा खाने के बाद वो ट्रांसपेरेंट हो गया और इनविजिबल हो गया लाइक ए शीट ऑफ ग्लास। और फिर जो लास्ट है ये, व्हाट वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस मिस्ट्री एंड हु वाज कॉजिंग इट एंड व्हाई। तो साइंटिस्ट जिसका नाम ग्रिफिन है वो इसको कॉज कर रहा था। और क्यों ऐसा कर रहा था वो? क्योंकि वो इनविजिबल होने के बाद सर्दियों के समय में उसे ठंड महसूस हो रही थी। अब वो इनविजिबल होने के बाद लोगों के सामने जा नहीं सकता था, या लोग जाता भी तो लोग डर जाते, वो चीज़ों को परचेज़ भी नहीं कर सकता था, पैसे भी नहीं थे उसके पास, तो चोरी करने के अलावा कोई रास्ता नहीं मिला उसे। तो वो इस तरीके से चोरी करने लगा और इस तरीके से ये सारी चीज़ें एक एक करके उसको इविल चीज़ों को करने के लिए मजबूर करती चली गई। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन के आंसर को मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है ये, ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वाज, गिफिन वाज ए लॉलेस पर्सन। कमेंट करना है आपको। ये चीज़ एकदम शुरुआत में ही आपके बुक में बताया गया है कि ब्रिलियंट साइंटिस्ट होने के बावजूद गिफिन जो है वो लॉलेस पर्सन था। तो पहले तो आप लिखेंगे कि ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, जैसा कि पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। रेयर ड्रग्स लेने के बाद उसकी बॉडी इनविजिबल हो गई थी।
लेकिन उसके बाद बदला लेने के लिए उसने रिवेंज में अपने मकान मालिक का जो है मकान जला दिया और इस तरह से होमलेस हो गया। और होमलेस होने के बाद उसे सारे कपड़े हटाने पड़े ताकि वो इनविजिबल दिखलाई पड़े। लेकिन ठंड के दिनों में ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी और एक एक करके फिर वो क्राइम करता चला गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखें कि ब्रिलियंट साइंटिस्ट वो ज़रूर था और उसने एक बेहतर डिस्कवरी ज़रूर की थी, इन्वेंशन किया था, सॉरी। ठीक है, लेकिन वो लॉलेस पर्सन था क्योंकि लॉ के खिलाफ उसने बहुत सारे काम किए थे। गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ ग्रिफिन। Why did his discovery of invisible make the brilliant scientist a lawless person who brought suffering to himself and the people around him? तो कैरेक्टर स्केच हमने ठीक समरी के बाद इसको देखा था, उसको आप देख लेंगे, वहाँ से इसको ले लेंगे। ब्रिलियंट साइंटिस्ट कैसे बनाता है उसको ये चीज़, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई भी साइंटिस्ट नहीं है जो कोई ड्रग्स का इन्वेंशन कर लिया हो जिसके ज़रिए कोई भी आदमी या फिर कोई जानवर जो है इनविजिबल हो सके, इसलिए वो ब्रिलियंट साइंटिस्ट था। लेकिन लवलेस पर्सन कैसे बना, तो अभी हमने डिस्क्राइब किया था यहाँ पर। ठीक है, कि रिवेंज लेने के चक्कर में वो होमलेस हो गया। होमलेस होने के बाद उसे कपड़े उतारने पड़े, ठंड लगने लगी और धीरे धीरे वो इविल्स की तरफ बढ़ता चला गया। हाउ डिड इनविजिबिलिटी हेल्प ग्रिफिन इन एस्केपिंग ऑन डिफरेंट ओकेशंस इन द स्टोरी? व्हेन डिड इनविजिबिलिटी बिकम ए कर्स फॉर ग्रिफिन? तो इनविजिबिलिटी अलग अलग ओकेशन जो स्टोरीज़ में थी, जिसमें पहला ओकेशन था कि फायर यानी आग लगाने के बाद मकान से इनविजिबिलिटी की वजह से बचकर निकल गया वो। दूसरा ओकेशन था स्टोर में गया, वहाँ पर चोरी करने के बाद जब वहाँ के ऑफिशियल्स जो हैं पीछा करने लगे तो वहाँ पर भाग निकला। तीसरा था कि इनविजिबल होकर के वो ड्यूररी लैंड में चला गया, वहाँ पर थिएटर कंपनी के अंदर से निकला। तीसरा था वहाँ पर क्लर्जीमैन के यहाँ चोरी किया। चौथा था कि अपने कमरे से जब बहुत तरह की एक्टिविटीज़ हो गई और पुलिस वाला चला आया वहाँ पर, तो इनविजिबल होकर के वहाँ से बच निकला। लेकिन ये इनविजिबिलिटी उसके लिए कर्स साबित कैसे हुआ? कर्स बोलते हैं अभिशाप को। तो उसके लिए ये अभिशाप साबित इसलिए हो गया क्योंकि इनविजिबल होने के बाद उसे लग रहा था कि बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन पहले होमलेस हो गया, उसके बाद दोबारा वो कपड़े उतार दिया, ठंड लगने लगी। अब दिक्कत यह है कि एक इनविजिबल आदमी किसी चीज़ को कैसे परचेज़ करेगा? पैसे थे नहीं उसके पास, और पैसे होते भी अगर तो परचेज़ कैसे करता? किसी से बातचीत करेगा तो लोग भूत समझकर भाग जाएंगे या मारपीट करेंगे, कोई गोली मार देगा उसे, कोई कुछ करेगा। ठीक है, तो वो अब धीरे धीरे जो है वो इविल एक्टिविटीज़ में फंसता चला गया, उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। तो हम बोल सकते हैं कि उसकी ये जो इन्वेंशन थी वो उसके लिए अभिशाप बन गया, वरदान अभिशाप बन गया उसका। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन के आंसर को कंप्लीट करेंगे। तो आप लोगों को हमारा चैनल कैसे लगा? अगर अच्छा लगा तो आप इसे ज़रूर से लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो लेकर आने तक के लिए आप सबको थैंक यू वेरी मच।